कहाँ से है? अयोध्या के रहने वाले हैं हम। आपका दुकान का नाम क्या है? रामलला भोग प्रसाद पान। भोग लगाने के लिए जाता है, देख सकते हैं कि कैसे। लेकिन ये भगवान का भोग हमारे यहाँ से निरंतर जाता रहता है। ये मेरे ख्याल से हमारी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये भगवान को जैसे पान का भोग लगता है, भोजन के बाद भगवान को भोग लगता है, ये परंपरा चली आ रही है, सनातन काल से चली आ रही है। अभी मंदिर परिसर बाकी बनेगा, उसका सरकार की जो योजना है 2032-31 तक है, और उसमें राम जी के जितने परिवार हैं, राम लक्ष्मण दशरथ शत्रुघ्न, उनके मित्र जो निषाद राज, उनके जो मित्र हैं रावण के भाई, सारे लोग उनकी मूर्ति बैठेगी और ये पूरा परिसर बनेगा। 67 एकड़ में बनेगा। दशरथ महल, सीता रसोई, मानस भवन, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, छोटी देवकाली, सारे मंदिरों के लिए भोग जाता है। नमस्कार, अभी हम अयोध्या में मौजूद है और कहे तो रामलला के नगरी में है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे रामलला के नगरी में आए हुए हैं दर्शन करने। और हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक यहाँ से छोटा सा पान का दुकान है जिसमें लिखा हुआ है रामलला भोग प्रसाद पान, यानी यहाँ से रामलला के लिए कहे तो पान वाले दुकान वाले भैया है, वो यहाँ से पान देते हैं और रामलला को भोग लगता है, और यहाँ पे जितने भी मंदिर है वहाँ पे जाता है इनका पान। आइए इनसे बात करते हैं दो टूंग, और क्या कहते हैं भैया। क्या नाम रहा? दीपक कुमार चौरसिया। कहाँ से है? अयोध्या के रहने वाले हैं हम। आपका दुकान का नाम क्या है? रामलला भोग प्रसाद पान। कब से आपके दिमाग में कब से आया कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये सब करते हैं तमाम? ये हमारे यहाँ पुश्तैनी काम है। पहले हमारी दादी राम प्यारी देवी भगवान के लिए भोग समर्पित करती थी। हमारी दुकान पहले राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में थी। 92 के बाद से हमारी दुकान वहाँ से हट गई, जब वो कार सेवा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए। लेकिन ये भगवान का भोग हमारे यहाँ से निरंतर जाता रहता है। ये मेरे ख्याल से हमारी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, और भगवान को जो पान भोग जाता है यहाँ से रामलला के लिए जाता है। हाँ, सारे मंदिरों के लिए जाता है। यहाँ पे जितने फेमस मंदिर हैं, राम जन्मभूमि, दशरथ महल, सीता रसोई, मानस भवन, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, छोटी देवकाली, सारे मंदिरों के लिए भोग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भैया कह रहे हैं कि तीसरे पीढ़ी से ये रामलला का, यानी कहे तो जितने भी यहाँ का मंदिर है वहाँ इनका जो पान है वहाँ जाता है और भैया देते हैं। और भैया कैसे क्या हुआ? ये भगवान को जैसे पान का भोग लगता है, भोजन के बाद भगवान को भोग लगता है, ये परंपरा चली आ रही है, सनातन काल से चली आ रही है। और सबसे खास बात जो ये पान है, स्वर्ग में नहीं मिलता है, ये आपको पृथ्वी में ही मिलेगा, और बिना पान के भगवान का भोग अधूरा रहता है। इसलिए कभी भी पूजा पाठ होता है, कथा भागवत होता है, सुंदरकांड होता है, भागवत होता है, तो इसलिए बिना पान और सुपारी का वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो भगवान को जो भोग लगता है पान का, मीठा पान, भगवान को डेली समर्पित होता है। 101 पान डेली भगवान को जाता है। अच्छा, आपके पान में क्या खासियत है कि आपके दुकान से ही पान जाता है भैया? ये तो भगवान की कृपा है, इसमें हम खासियत नहीं कहेंगे, क्योंकि हजारों दुकान है, लाखों दुकान है, ऐसा नहीं हम अकेले हैं। ये भगवान के, हमारे माता पिता ने या किसी समय में भगवान की कृपा रही होगी जो हम उनके द्वारा जुड़े हुए हैं, और ये हमारा भोग उनके द्वारा समर्पित हो रहा है। वहाँ पे तो प्रसाद भी अलाउ नहीं है, मोबाइल भी अलाउ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन हम सारी चीज़ें ले जाते हैं। कोई अगर गेस्ट भी आ जाता है, कोई VIP आ जाता है, तो अगर हमसे प्रसाद के लिए भी बोलता है तो मैं प्रसाद भी उनका ले जाता हूँ। लाखों दुकान में आप ही के दुकान से क्यों पान ले जाया जाता है? ये भगवान की कृपा है, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, भगवान की कृपा है। अच्छा, रामलला को यहाँ पे आने से क्या लग रहा है, सबका बिजनेस है जो अच्छा से चल रहा है? हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे बिजनेस। जो पहले दुकानदारी सामान्य रूप से 2-4 हज़ार रुपए की होती थी, अब वो 10-20 हज़ार रुपए की होती है। हो जाती है। हाँ, अभी कमाई कितना हो जाता है? एक दिन का कमाई कितना होता है? ये तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी दुकानदार है। जो राम को लाया है बीजेपी जो है, ये अयोध्या से हार गई, तो क्या कहिएगा? जो राम को लाया वो यहाँ के लोग हरा दिए। नहीं, अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी हुई है। सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में और भी जो विधानसभा क्षेत्र है उस जगहों से आ रही है। यहाँ से तो बीजेपी 4600 वोट से प्लस थी, लेकिन बाकी जगहों से बीजेपी हार गई है। क्या कारण है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों की दुकान रोजी रोटी चली गई है, और यहाँ पे जो मुसलमान भी थे बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं। उन लोगों की एकजुटता है, जैसे मुसलमान हो गए, दलित वर्ग हो गए, जो बाहर रह रहे हैं, जो अयोध्या में नहीं रह रहे हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूर पे। और सभा में जो था, जो कैंडिडेट था,
लल्लू सिंह यहाँ से 1990 से जीत रहे हैं लगातार, और हम लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा विकास भी किया है। लेकिन इस तरीके जो दलित वर्ग है और तीनों पार्टी एक हो गई, जैसे कांग्रेस में और सपा में और बसपा में, तो ये उनका एकजुट हो गया, इस वजह से बीजेपी हार गई है। नहीं तो बीजेपी शायद भगवान की दया से यहाँ कभी ना हारे। अच्छा, यहाँ के सांसद जो थे, क्या वो क्षेत्र में नहीं घूमते थे कि उनको सामना करना पड़ा? उनसे तो आप वैसे भी मिल सकती हैं, वो तो बहुत सामान्य आदमी है। वो तो लोगों का ही मुंह से सुन रहे हैं कि वो जो सांसद है वो नहीं जाते थे क्षेत्र में घूमने। वो मोदी के नाम पे चाहते थे कि वोट मिल जाए, राम मंदिर पे वोट ही मिल जाएगा, तो फिर घूमने से क्या फायदा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के सांसद जो हैं आपको 2 पहिया गाड़ी पे मिल जाएंगे, वो ज़्यादा हाव भाव में नहीं रहते हैं। और सबसे खास बात, वो बहुत ही सरल और स्वभाव और ईमानदार छवि की उनकी है। ऐसा नहीं है ये लोगों का जो आप मतलब हैं दूसरे वर्ग के लोग हैं ऐसा वो प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ के सांसद काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे खास बात, बीजेपी ने जितना विकास किया है, ये 496 वर्ष जो मुकदमा चला है, वो आज फैसला जो हुआ, ये सबसे हर्ष की बात है पूरे भारत में कि 496 वर्ष हमारे राम जी वहाँ पे थे, टेंट में थे, टाट में थे, भगवान को भोग नहीं लग पाता था, कोई अगर चढ़ाना भी चाहता था तो नहीं चढ़ पाता था। और सबसे खास बात, वही रूखा सूखा जो मतलब यथास्थित होता था, वही भगवान की दया से भोग लगता था। लेकिन विपक्ष तो कह रही थी कि उनका कहना है कि जो रामलला आए हैं, आधा अधूरा मंदिर में उनका पूजा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। राम का जो मंदिर था, जहाँ पे मस्जिद गिरी थी और जहाँ पे मंदिर में, तो वहाँ से 25 साल से मेरा डेली आना जाना है, एक दिन भी मेरा नागा नहीं होता है। और सबसे खास बात, मुझे तो डेली जाना अनिवार्य है। सिर्फ मैं एकादशी वाले दिन नहीं जाता हूँ, 1 महीने में 2 दिन, नहीं तो मैं डेली जाता हूँ। तो इसलिए मुझे वहाँ से, मैं काफ़ी समय से मेरे परिवार वहाँ से जुड़ा हुआ है और ये मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो उसी जगह पे मंदिर बना है और आधा अधूरा मंदिर नहीं बना है। सबसे खास बात, जो राम जी का मंदिर है उसी स्थान पे बना हुआ है, वो मूर्ति भी उतनी पुरानी है। मेरे ख्याल से तो ये मूर्ति जो है, सबसे खास बात 1000 वर्ष पुरानी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। और सबसे खास बात, वहाँ पे मूर्ति जो है उसी प्रकार के है जैसे पहले राम जी थे, बाल रूप है उनका, और उसी प्रकार उनकी पूजा सेवा भाव चल रही है। और मंदिर भी अच्छे से बना है। अभी मंदिर परिसर बाकी बनेगा, उसका सरकार की जो योजना है 2032-31 तक है। और उसमें राम जी के जितने परिवार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके मित्र जो निषाद राज, उनके जो मित्र हैं रावण के भाई, सारे लोग, उनकी मूर्ति बैठेगी और ये पूरा परिसर बनेगा, 67 एकड़ में बनेगा। चलिए, आपने सुना भैया का तीसरा पीढ़ी चल रहा है और इनका दुकान से जो है पान जाता है रामलला के लिए। यहाँ कहे तो यहाँ के जितने भी मंदिर है मंदिर के लिए जाता है। और देख सकते हैं कि कैसे पान जाता है, कैसा पान है, देख सकते हैं बनाने का तरीका कैसा है भैया का। देखिए कैसे पान भैया बना के रखे हुए हैं, भोग लगाने के लिए जाता है। देख सकते हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कैसे कैसे डिब्बा में पैक करके रखे हैं भैया। और आप भी यहाँ पे आइए और भैया का जो पान का यानी कहे तो इतना प्रसिद्ध भैया का पान है, और आप भी यहाँ आकर पान खाइए और आप अभी आनंद लीजिए इनका पान का। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा। बहुत बहुत धन्यवाद।